हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत सारा स्वागत है। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे और भी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, तो आप जाकर के उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और आज की जो स्टोरी है वो नदी किनारे की एक आवाज़ पे होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। जो गांव के बाहर एक पुरानी नदी बहती थी। दिन में वो बिल्कुल शांत लगती थी, लेकिन रात के बाद कोई भी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे रात 12 बजे के बाद नदी के पास से किसी एक लड़की की आवाज़ आती है, मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है। ऐसी ऐसी आवाज़ें उस नदी के पास से आती थी और लोग सोचते थे कि कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या चीज़ की हेल्प चाहिए होगी इस लड़की को जो ये सिर्फ रात को ही आवाज़ देती है। और जो भी उस नदी के पास जाता था वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आता था घर। तो ऐसे ही रोहित नाम का एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा कि अपनी नानी को प्यार करता था, तो हमेशा अपनी छुट्टियों में आया करता था नानी के घर। तो जिस जगह उसकी नानी रहती थी, यानी कि इसी गांव में, इसी नदी के पास वाले घर पे, तो उसकी जो नानी थी तो वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। तो वो आया करता था और अपनी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनता था इस नदी के बारे में कि कभी ये लापता हो गया, ये गायब हो गया है, तो कभी वो नहीं मिल रहा है। तो वो हंसा करता था इन सब चीज़ों में। वो सोचता था कि क्या यार, आज के टाइम पे भी आप इन सब चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में मानते हो, बिलीव करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लड़की आवाज़ दे और लोग डर जाए, उसके पास जाए तो फिर वो गायब हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और वो कि पुरानी अफवाहों में मानता नहीं था और हंसता था और मजाक उड़ा करके निकल जाता था। तो उसे बिलीव तो ज़रा सा भी नहीं था, इसको ऐसे ही देख के लगता है। एक रात पावर कट हो गया। हवा तेज चल रही थी और नदी की तरफ से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रोहित को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा चलो थोड़ा घूम आता हूँ। नानी ने रोकते हुए कहा, बेटा नदी के पास मत जाना, और उस नदी के किनारे अगर रात में तो बिल्कुल ही मत जाना। अगर क्या तू उधर जाना ही मत, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। वो मजाक से कह रही थी, उसको डराते हुए, बट रोहित हंसते हुए निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा नानी जी को कि नानी जी मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। वो टॉर्च लिया उसने और वो निकल गया। नदी के किनारे जैसे ही वो पहुंचा, पूरा माहौल बदल गया। पानी बिल्कुल बहता हुआ, बर्फ जैसा ठंडा, मानो कि उसमें कोई बर्फ डालकर निकल गया हो। चांद का रिफ्लेक्शन पानी में हिल रहा था, लेकिन चांद नहीं दिख रहा था। पानी में हल्की हल्की से रिफ्लेक्ट तो आ रही थी, बट चांद नहीं हिल रहा था। कि उसके जो रोशनी आ रही थी नदी पे, वो बिल्कुल काली थी, जबकि सुनहरा चमकता हुआ चांद था, बट रोशनी जरा भी नहीं। तभी पीछे से रोहित को एक आवाज सुनाई देती है, भैया। और रोहित का दिल जोर से धड़कता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है पीछे कि एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी है बाहर नदी के किनारे, और वो रोहित को घूरे जा रही है। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, बट हाँ, उसकी आंखें पूरी काली थी। रोहित को इतना पता था कि वो लड़की इतनी रात में यहाँ पे क्या करने आई होगी। रोहित को ऐसा लगा कि ये लड़की इतनी रात में क्या करने आई होगी। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कहती कि मैं कुछ नहीं करने आई, मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, क्या आप मेरी मदद करोगे भैया। और फिर रोहित कहता है कि मदद, कैसी मदद। तो बोलती, क्या आप मुझे नदी के उस पार छोड़ दोगे। तो रोहित भी कहता है कि हाँ छोड़ दूंगा, बट तुम रहती कहाँ पे हो, और इतनी रात को तुम इस नदी के पास क्या कर रही हो, मुझे तुम बताओगी। तो वो कहती कुछ नहीं है, वो बस बोलती मैं यहीं रहती हूँ। और रोहित जब सुनता है तो उसके होश हो जाते। उसको अब सारी नानी की कहानियों से अब याद आने लगती है कि कैसे सब लोग लापता हो जाते थे, कैसे एक लड़की दिखती थी और कैसे वो लड़की की बातों में आकर के लोग उस पर भरोसा करके अपनी जान को नीलाम कर देते थे। और रोहित सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, कि रास्ता तो कुछ है ही नहीं। ये लड़की कह रही है कि इसको छोड़ो, लेकिन मैं कहाँ छोड़ूं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। और रोहित भी कहते हैं कि तुम यहीं रहती हो मतलब। और जस्ट रोहित ऐसे देख रहा है उसे, और अचानक से आवाज आती है, छपाक।
और वो लड़की सीधे पानी में, वो पानी में तो थी पर उसके पैर पानी को छू नहीं रहे थे। तो रोहित कहता है कि तुम्हारे पैर तो पानी में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर, मतलब पानी में तुम्हारे पैरों की तो वो ये झलक दिख ही नहीं रही है, मतलब तुम्हारे पैर पानी में नहीं है, तो फिर तुम्हारे पैर कहाँ पे है? और वो लड़की हंसते हुए कहती है कि मेरे पैर पानी को नहीं छू सकते क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ, और भागने की कोशिश तुम भी मत करना क्योंकि अब तुम भी नहीं बचोगे। और इतना रोहित सुनता है और तभी देखता है कि पानी के नीचे से ढेर सारे हाथ, मतलब हजारों हाथ, जितना वो गिन भी नहीं सकता था इतनी देर में, इतने सारे हाथ निकल गए थे और उसके पैर को पानी में खींचने लगते हैं। रोहित डर जाता है। रोहित कहता है कि क्या क्या, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे जो भी गलती हुई मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे मारना चाह रही हो? तो वो कहती है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा है, बट मैं नहीं चाहती कि लोग खुश रहे क्योंकि मैं जैसे चली गई, मैं भी तो किसी की बेटी थी, मेरी भी तो मदद करनी चाहिए थी किसी को, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी, और आज लोग मुझसे अपने जान की भीख मांगते हैं, बट मैं तुम्हें ऐसे आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब तुम भी यहीं के होके रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम भी यहीं के रह जाओगे मेरे साथ। और अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि एक लड़के को बेहोश पाया गया है नदी किनारे से, और देखते हैं सब आकर के, तो देखते हैं कि रोहित बेहोश पड़ा हुआ है, बट वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सुरक्षित हालत में, लेकिन उसकी तबीयत बहुत दिनों तक खराब रहती है क्योंकि उसको आज भी वही सपने आते हैं उस लड़की के, उसके काले बिखरे बाल, चेहरे पे वो डरावनी सी उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसके बिना रिफ्लेक्शन वाले पानी में बिना झलक दिखाए गए वाले पैर, उसके हजारों हाथ उसको हमेशा अब सताते हैं डर। लेकिन रोहित ने अब इतना तो समझ लिया है कि कभी भी वो उस गांव में वापस नहीं आएगा, और अपनी नानी से मिलने के लिए भी वो बहुत सोच समझ के ही फैसला लेता है कभी भी उस गांव में आने के लिए। वैसे कभी उसकी नानी ही मिल लेती है उसे जाकर के, बट रोहित नहीं जाता उस गांव में क्योंकि उसके लिए एक सपना नहीं, एक ऐसा हादसा था जो शायद उसके हंसने के तरीक़ों को बदल दे। जो भी उसने मजाक समझ के इसको माना था, अब वो मजाक नहीं रहा था उसके लिए, और रोहित फिर कभी भी उस गांव में नहीं जाता है दोबारा। आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना और ऐसे सपोर्ट करो मुझे, प्यार दो अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।